गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल, अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर तस्वीर सामने आ चुकी है? किस तरह का माहौल बना हुआ है? क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत सबसे खास तस्वीर इस वक्त जानकारी के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो पुलिस के कप्तान हैं वो राजकिरण रैया साहब अभी बाहर निकलते हैं और वो यहाँ पे मीडिया बाइट देते हुए बताते हैं कि जो छात्र की जो मौत हुई है वो मौत जो है उसके सर में चोट लगने के कारण हुई है, भारी से मारा गया था। प्रथम दृष्टया अभी यही सामने आया है, चूँकि जो है गोली लगने से मौत की कोई बात अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, अभी तक वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हालांकि पूरा क्लियर अभी थोड़ी देर में जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो हो जाएगा। तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र की मौत हुई वो सिर में चोट लगने के कारण हुई है, क्योंकि जो तस्कर थे, तस्करों ने छात्र को अपनी गाड़ी में बैठाया था और गाड़ी में बैठाने के बाद उसके साथ मारपीट की थी। तो इस कारण उसकी वहां पे मारने के दौरान उसके सर में गंभीर चोटें आती हैं, उसकी मौत हो जाती है। एक छात्र की मौत वाली ये मामला एसपी द्वारा क्लियर हो जाती है। जो दूसरी घटनाक्रम सामने आती है, जो दूसरी बात कि जो गिरफ्तारी की बात है, तो गिरफ्तारी की बात के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें एसटीएफ है, एसओजी है, एसओजी के साथ साथ क्राइम ब्रांच और स्पेशल टीमें, ये सारी जो है यहाँ पे गठित कर दी गई हैं और वो 5 टीमें लगातार काम्बिंग कर रही हैं और काम्बिंग करते हुए उनको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो एक और रात में जब तस्कर इस घटना को अंजाम दे रहे थे और अंजाम दे के भागने की कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश के दौरान एक गाड़ी जब उनकी टकरा जाती है और उसको ग्रामीणों द्वारा आग के हवाले कर दिया जाता है, तो उस पूरे घटनाक्रम में जो है एक युवक को पकड़ भी लेते हैं और उस युवक की पिटाई करते हैं। जब उस युवक की ये लोग पिटाई कर रहे थे तो उस पिटाई के दौरान जो है जो पुलिस वाले पहुंचते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वाले के ऊपर भी जो ग्रामीण होते हैं, आक्रोशित गांव वाले होते हैं, वो पत्थरबाजी कर देते हैं, जिसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त यही है कि अभी कप्तान बाहर निकल के आ रहे हैं और उनका कहना है कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंचनामे की कार्रवाई चल रही है। पंचनामे की कार्रवाई जैसे ही अभी पूरी होती है उसके बाद तुरंत पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि जो ग्रामीण दावा कर रहे हैं गोली लगने की या अन्य चीज़ों का जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में जो प्रथम दृष्टया है गोली लगने की बात पुलिस की जो जांच है उसमें नहीं आई है। हेड इंजरी की जांच आई है, हेड इंजरी से मौत की बात अभी सामने आई है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अभी कुछ देर और लगेगा, कुछ देर वक्त लगेगा, वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया। जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगी हुई हैं और इस वक्त जो जिलाधिकारी हैं, डीआईजी हैं या फिर एसएसपी हैं, ये 3 जिले के आला अधिकारी इस वक्त इसी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। चूँकि जो पीड़ित का परिवार है वो परिवार घर से लाके यहाँ पर रखा गया है और यहीं पे उनसे बातचीत चल रही है। अब से कुछ देर में वो एसएसपी तो ये दावा कर रहे थे कि पंचनामा की प्रक्रिया चल रही है। चूँकि पंचनामा 5 लोगों की ज़रूरत होती है, उसमें जो परिजन होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, तो वो प्रक्रिया शायद चल रही है। अगर वो पंचनामा की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बस 1 से 1.5 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम की भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्योंकि टीम तैयार है और इतने बड़े घटनाक्रम के बाद जो डॉक्टरों का पैनल है वो पूरी तरीके से तैयार है और तुरंत पोस्टमार्टम होने के बाद फिर जो क्रिमिनेशन की प्रक्रिया होती है उसको शुरू किया जाएगा और वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो मौजूदा वक्त में यहाँ पे स्थिति यही है कि अभी तनाव बरकरार है। जो ग्रामीण है वो हंगामा कर रहे हैं और जिले के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। बातचीत चल रही है। बातचीत अभी किस ओर जाएगी अब से थोड़ी देर में पता चल पाएगा। तो तनाव का माहौल है और तनाव का माहौल होना इस वक्त लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है दहशत से भरने वाला रहा, रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा। रामगोपाल, पीछे के इस पूरे तनाव से भरे हुए, सुरक्षा से भरे माहौल को दिखाते हुए ये जानकारी भी आप पहुंचाएं कि अब 5 टीमों का गठन तो कर दिया गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर गंभीरता से अपनी नजर बनाई है, संज्ञान इस मामले का ले लिया गया है। क्या इसके तार बहुत ज्यादा गहरे मिल सकते हैं जो जांच प्रक्रिया अब सामने आ रही है? बिल्कुल, चूंकि ये जो पशु-तस्कर हैं, ये पशु-तस्कर बेहद दुस्साहसिक घटना का यहाँ पे अंजाम दिए हैं। तो अब
लौटेंगे आपके पास से रामगोपाल, क्योंकि हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। लेकिन जिस तरह से दिल दहला देने वाला, दहशत से भरा ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें छात्र के मुंह पर गोली मार दी गई और फिर मौके पर ही दम यहां पर दीपक ने तोड़ दिया। और उसके बाद देखिए किस तरह से माहौल यहां पर इस वक्त आपको बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहा होगा। 5 टीमों का गठन यहां पर किया गया है। जी रामगोपाल, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, अपनी बात पूरी कीजिएगा पूरी जानकारी के साथ। बिल्कुल, पुलिस ने ये जो दुस्साहसिक घटना को जो अंजाम दिए हैं, इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी होगी। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति के बारे में बात हो रही थी, भौगोलिक स्थिति ये है कि ये जो पूरा इलाका जो है जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और यहाँ के जो गाँव हैं उन गाँव का नाम जंगलों के नाम से ही जाना जाता है। ये जो चौराहा है जहाँ पे इस वक्त ये हंगामा हो रहा है वो जंगल दूसड़ के नाम से जाना जाता है। और जंगल तिकोरिया नंबर 3 जहाँ पे दीपावली में मौके पे खुद मुख्यमंत्री जाया करते थे, जो बंडांगिया गाँव है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। और यहीं पे आसपास, चूँकि ये जो चौराहा है इससे ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है जो पीड़ित का गांव है वो वहाँ पे है, तो वहाँ पे इस तरीके के जो ग्रामीण हैं वो ग्रामीण निकल के बाहर आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि हत्यारोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उनकी जो दूसरी मांग थी कि स्थानीय जो पुलिस थी, खास करके जो चौकी वाली पुलिस थी, उसने उस तरीके से घटना को टैकल नहीं किया। चूँकि कई दिनों से इस तरीके की शिकायतें आ रही थी लेकिन वो टैकल नहीं कर रहे थे। इस कारण से स्थानीय पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही की बात यहाँ पे ग्रामीण कर रहे हैं और इसी को लेकर वो आक्रोशित यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और उसी का नतीजा ये है कि आप देखिए कि अब अभी तक जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे ग्रामीणों को समझाने में हालांकि कुछ सफल हो रही है, थोड़ी सी हंगामा बढ़ रहा है, फिर उसको शांत कराया जा रहा है। फोर्स उसको शांत करने में पूरी तरीके से लगी हुई है। आप देखिए जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन गोरखपुर में छात्र की हत्या के मामले में देखिए एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने सिर पर चोट लगने से मौत का दावा यहां पर किया है। दरअसल पुलिस की जो थ्योरी सामने आई है उसके मुताबिक गोली लगने से मौत नहीं हुई है, परिवार ने लगाया था दरअसल मुंह पे में गोली मारने का आरोप, जिसके चलते मौत यहां पर हुई। लेकिन अब जो बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जो नया मोड़ यहां पर सामने आया है, वो ये कि पुलिस ने सिर पर चोट लगने से मौत का दावा जो है वो बताया है कि ये दावा सही है, लेकिन गोली लगने से मौत नहीं हुई है। यानी कि सिर पर छात्र के चोट लगी जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया, उसकी जान चली गई, लेकिन मुंह में गोली मारी गई, ये सही नहीं है। इसे दरकिनार यहां पर किया गया है। दरअसल परिवार ने कहा था कि मुंह में गोली मारी गई, मुंह के अंदर गोली मारी गई, जिसके बाद दीपक ने दम तोड़ दिया। लेकिन क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है, सुनिए आप। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गाँव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी के जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। देखिए गोरखपुर में छात्र की हत्या का ये पूरा मामला जिस वक्त सामने आया तो सनसनी फैल गई। जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक छात्र ने पशु तस्करों का विरोध किया, जिसके चलते उसके मुंह में गोली मारी गई। ये आरोप यहां पर परिवार के जरिए लगाया गया और मौके पर ही दीपक नाम के छात्र की मौत हो गई। उसके बाद मामला तफ्तीश के तहत आगे बढ़ा और इस वक्त जो पुलिस की थ्योरी यहां पर सामने आ रही है, एसपी को भी आपने सुना, उसके मुताबिक मुंह में गोली नहीं बल्कि सिर में चोट लगने के चलते यहां पर छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि अभी ये जो जांच का दायरा है और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पुलिस की थ्योरी, परिवार की थ्योरी अलग है। पर इस पूरे मामले पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नजर बनी हुई है। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान यहां पर लिया है। मौके पर इस वक्त तनाव का माहौल यकीनन बना हुआ है।